बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स व्यूअर्स। फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त एक पाउडर बनाने जा रही हूँ। बहुत ही इफेक्टिव ये पाउडर है। आप इसको बना के यूज करेंगे तो आपको बहुत ही फायदे होंगे। आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं जाना है तो आप इसको यूज करें तो आपको इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट जो है मिलेंगे। इस पाउडर के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा गोरा करेगा, बल्कि आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। स्किन के ऊपर से अगर झुर्रियां आ रही हैं उनका खात्मा करेगा। स्किन के ऊपर ओपन पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करेगा। चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे हैं तो उनको भी रिमूव करेगा। ये पाउडर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है स्किन के हवाले। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस पाउडर को किस तरीके से पहले बनाना है और फिर इसको किस तरीके से यूज करना है। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि मैं इसको बना के इसको किस किस तरीके से यूज करती हूँ, ताकि आपको सारे मेथड जो है समझ में आ जाए। तो पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक साफ बॉल चाहिए। इधर व्यूअर्स देखिएगा मुझे क्या चाहिए। मैं सबसे पहले ले रही हूँ फ्लैक्सीड अलसी के बीज। ये अलसी के बीज हैं और इनको अच्छे तरीके से पहले मैंने साफ किया है। साफ करने के बाद इसको मैंने पाउडर फॉर्म में ले आई हूँ। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और एक पाउडर फॉर्म में लेके इसको रख लिया है। ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है इस तरीके से। तो हमने अलसी के बीज जो है उनको ग्राइंड करके ले लेना है। 1 2 3 टेबलस्पून अलसी के जो बीज हैं उनका पाउडर लेना है। उसके बाद मुझे इधर मैदा चाहिए। आप मैदे की जगह जो बेसन है वो भी ले सकते हैं। मैदा ये वही मैदा होता है जिससे हम नान वगैरह बनाते हैं, केक वगैरह बनाते हैं, मैदा फ्लावर। तो 1 टेबलस्पून हमने भर के इसको भी डाल लेना है। ठीक है। ड्राई मिल्क पाउडर लेना है। आप किसी भी कंपनी का ड्राई मिल्क पाउडर ले सकते हैं। ड्राई मिल्क पाउडर थोड़ा हमने ज्यादा ही डालना है। इसमें हमने 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर को डालना है। आप किसी भी कंपनी का ड्राई मिल्क पाउडर ले सकते हैं। इधर मैं नेस्ले बुनियाद का ड्राई मिल्क पाउडर ले रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी लेनी है आपने, और मुल्तानी मिट्टी सिर्फ और सिर्फ आपने 1 टीस्पून लेनी है, ये ज्यादा नहीं लेनी। ठीक है। इसको हमने अब मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। एक कंटेनर ले लें और इस पाउडर के इसके अंदर डाल दें। जब भी आपने किसी चीज को बनाना है सबसे पहले आपने बाउल लेना है। चल मैं आपको बताती हूँ हमने इसको किस किस तरीके से तैयार करना है। और गर्म पानी ले लेना है। इधर मैं गर्म पानी ले रही हूँ। 1 टीस्पून हमने इस पाउडर को लेना है और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। पानी की जगह आप रोज वाटर को भी डाल सकते हैं। चलिए जितनी देर में मैं इसको मिक्स करती हूँ मैं आपको बताती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को और न्यू सब्सक्राइबर्स को कि अगर आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें। अगर इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लें। और इसके अलावा अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उधर भी मैं बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लगा रही होती हूँ। तो इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से क्लिक करके इजीली इन सब को फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रखूंगी ताकि ये जितना भी मटेरियल है थोड़ा सा थिक हो जाए। ठीक है। क्योंकि इसमें फ्लैक्सीड जेल है तो ये जेल भी छोड़ेगा और साथ में ये थिक भी हो जाएगा। तो उतनी देर में मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट में क्या करना है। ये देखते जाए, ये साथ साथ थिक होता जा रहा है। ठीक है। थोड़ी देर मैं इसको और छोड़ूंगी तो और थिक हो जाएगा। ये देखिए इसमें जेल है और जेल जो है वो सारी बाहर आ चुकी है और ये मटेरियल जो थिक हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल डालनी है। आप किसी भी कंपनी की अच्छी सी एलोवेरा जेल ले लें। 1 टीस्पून एलोवेरा जेल डाल के इसको मिक्स करूंगी। एलोवेरा जेल हमने इतनी डालनी है जिससे ये कंसिस्टेंसी हमारी अच्छी हो जाए, क्योंकि हमने इसको फेस के ऊपर लगाना है तो अच्छे तरीके से ये अप्लाई हो जाए। जब ये रनिंग होगा तो हमने साथ ही इसको अपने फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर लगा लेना है। जिधर भी हमने अपनी स्किन को टाइट करना है, गर्दन के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। तो फिर इसने दोबारा टाइट हो जाना है। तो इसको मिक्स करते ही मैं इसको ना लगा लेती हूँ। इसको फैला लेती हूँ अपनी स्किन के ऊपर। एक तो स्किन गोरी होगी और दूसरा के झुर्रियों का खात्मा होगा, ओपन पोर्स टाइट होंगे स्किन के ऊपर। इसको फैलाने के बाद ये अपनी टाइटनिंग का काम शुरू कर देगी और स्किन को बड़ा खूबसूरत ग्लो भी देगी, वाइट करेगी,
बड़ी खूबसूरत एक शाइन भी आएगी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं सारी की सारी बहुत ही अच्छी हैं। ड्राई मिल्क पाउडर भी वाइट करेगा, मैदा भी वाइट करेगा, और इसके साथ मुल्तानी मिट्टी स्किन को टाइट करेगी। फ्लैक्स सीड पाउडर जो है उसके अंदर जो जेल है आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगी, और साथ साथ आपकी स्किन को टाइट करेगी, ओपन पोर्स जो है वो मिनिमाइज करेगी। ठीक है, जब आपने इसमें एलोवेरा जेल को मिलाना है तो साथ ही आपने अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ती हूँ और साथ में ये टाइट भी हो जाएगा। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ ताकि ये टाइट हो जाए, सारा ड्राई हो जाए, और जो स्किन के ऊपर जब ये टाइट होगी तो साथ में स्किन को भी ये स्क्वेड़ेगी और उसको इकट्ठा करेगी। तो मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ती हूँ। इधर मेरा हाथ जो है ड्राई हो चुका है। मैं अब इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। एक तो मेथड ये है कि आपने इसको इसी तरीके से वॉश कर लेना है जब ये ड्राई हो जाए। तो दूसरा तरीका ये है कि जब आपने लगाना है, जब आपने इसको लगाना है तो ऐसे ये इस तरीके से होगा नरम नरम, तो आपने इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये दोनों मेथड अलग अलग से हैं, लेकिन अगर आपने मसाज करना है तो आपने लगाते ही उसका मसाज शुरू कर देना है। यानी कि एज स्क्रब भी हमारा ये काम करेगा और एज मास्क भी हम इसको यूज कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद आपने अपने हाथों को नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। देखें व्यूअर्स, कितना ही जबरदस्त मेरे हाथ के ऊपर इसका असर आया है। एक तो स्किन टाइट होगी, ओपन पोर्स मिनिमाइज होंगे, और साथ साथ आपकी स्किन जो है बहुत ही फेयर और ब्राइट लुक भी देगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट में दूसरा जो इसका स्क्रब है वो किस तरीके से बनाना है। एक बाउल ले लें, 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून जितना भी आपने डालना है पाउडर को डाल लें, हनी ऐड कर लें। इतनी ऐड करेंगे जिससे हमारी एक अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। अगर कम पड़ जाती है तो हम हनी को और ऐड कर लेंगे। ये भी बहुत ही जबरदस्त स्किन टाइटनिंग वाइटनिंग स्क्रब है। कालापन तो मिनटों में दूर होगा इससे। मिक्सिंग आपने इसकी अच्छे से करनी है। लगाने का तरीका वही होगा, सबसे पहले आपने अपने हाथों के ऊपर, मुंह के ऊपर इसका पानी का स्प्रे कर लेना है। फिर थोड़ा सा हमने ये लेना है, स्क्रब लेना है, तो इसको इस तरीके से स्क्रब करना है। बहुत ही जबरदस्त आपकी स्किन जो एक्सफोलिएट होगी और साथ साथ सॉफ्ट भी होगी, क्योंकि इसके अंदर जेल है, तो आपकी जो स्किन है वो नरम और मुलायम भी हो जाएगी। एक बार में एक ही पैक को यूज करना है, एक ही मेथड यूज करना है, बदल बदल के आप यूज कर लें तो देखिए कितना ही जबरदस्त इसका भी रिजल्ट जो है मेरे हाथों के ऊपर आ रहा है। देखिए व्यूअर्स, बहुत ही जबरदस्त ये भी स्क्रब है। आप इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। 4 से 5 मिनट आपने हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करके फिर आपने अपने हाथों को नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। देखिए व्यूअर्स, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई फील होती है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा आलमंड ऑयल लगा लें। स्किन को अगर आप मॉइस्चराइज करना चाहते हैं तो आप आलमंड ऑयल की लगा लें, थोड़ा सा आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लगा लें। नेक्स्ट वाली टिप जो है बहुत जबरदस्त है। एक बाउल ले लें और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल लें। आप पानी की जगह रोज वाटर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पाउडर डालना है आपने, बिल्कुल थोड़ा सा पाउडर डालें। इसको मिक्स कर लें और इसको छोड़ दें। इसमें फ्लैक्सीड की जेल आ गई है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप इसको थोड़ा सा बॉटल में डाल लें और फ्रिज में रख लें, और वक्फे वक्फे से आपसे सारे दिन में 2 से 3 टाइम आप इसका स्प्रे अपने फेस के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लैक्सीड जेल का असर आ गया है। आपने गर्म पानी डालना है तो सारा फ्लैक्सीड जेल का असर इसके अंदर आ जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून, और इसको मिक्स करके ये स्प्रे भी अपने फेस के ऊपर सारे दिन में 2 से 3 टाइम कर सकते हैं, 2 से 3 बार कर सकते हैं। बस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।